भी ठीक नहीं है और सुबह से मेरा मूड भी ठीक नहीं है। बिग बॉस भी हमने इसलिए देखा है कि कल की पार्टी बहुत गंदी गंदी बॉलीवुड आया, ये वो फलाना निकाला, इसलिए मैंने कहा फिर हुआ क्या है, क्योंकि पूरी चीज को जब एपिसोड आएगा तभी पता चलेगी। ठीक है, लाइव मैंने सुबह से देखी नहीं, क्योंकि कल रात से बहुत ज्यादा दिमाग खराब। मेरी सिर्फ यही है कि जो चीज मेरे मुंह से सुनते ना वो लोग, मेरे मुंह से नहीं सुनी, कहीं और से उनको पता लगती है। अब वहाँ अंदर उनका हो रहा है बहुत बुरा हाल। ये गोलू डायन बोला है, जिसने भी बोला है सात घर छोड़ के किए। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या ये बात सिर्फ अब पता लगी आपको बिग बॉस में जाने के? नहीं, आपको 7 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए इस बात को इकट्ठे रहते हुए। तब भी तो लोगों को पता था इकट्ठे रहते हो, इकट्ठे खाते हो, इकट्ठे पीते हो, इकट्ठे घूमने जाते हो। तब तो आप लोगों को बहुत पसंद करते थे। ये दोनों बहने बहने हैं। अब पायल को देखो, गोलू को देखो, दोनों कितना प्यार रखते हैं। मुझे भी कमेंट्स आते थे, और अब इतने गंदे कमेंट्स आ रहे, इतने गंदे कमेंट्स आ रहे, आपको बता नहीं सकते। गैंग की माँ, बताओ, ये बोलने का ऐसे वर्ड बोले जाते हैं किसी माँ को डायन कैसे बोलता है? और वो गोलू की खुद भी माँ है, वो 4 बच्चों की माँ है, उसको आप डायन। मेरे को तो ये भी आया 36 तोपों की, इसको सलामी दो, इसको सलूट मारो कि इसने गोलू जैसी को पैदा किया। इसे सलूट मारने वाली क्या बात है? इसमें मम्मी की गलती कहाँ से? ये औलाद पैदा करी, उसको इतना बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया पढ़ाया, ठीक है, क्या गलती है? हर एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है। कौन गंदे संस्कार माँ देती है? कभी इनको समझ ही नहीं आ रही है किसी को। कई तो बहुत अच्छे हैं जो मुझे कहते हैं आंटी आप मतलब परवाह मत करो, पर परवाह कैसे ना करे। सारे के सारे गंदे कमेंट, आपको इतने गंदे, अब इतना हेट करने लग पड़े, इतना हेट कर रहे हैं आपको, मुझे पूछो मत। मेरा तो सुबह से इतना खराब था, मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोड़ दूंगी, जब वो आएंगे तब अपने आप सुना। पर मुझे ना एक चीज अरमान की बहुत अच्छी लगी, गोलू की बहुत अच्छी लगी। उन लोगों को ना मेरे पर अंधा ट्रस्ट है, और मैं भी उनके अंधा ट्रस्ट करती हूँ। मैं लोगों के कमेंट्स पे जाके मैंने जो सोचा था मैं वो नहीं करूँ, नहीं करना ही नहीं है। मैं अब नहीं करूँ। मैं क्यों करूँ? मैं करूंगी तब भी गालियां दोगे, नहीं करूंगी तब भी गालियां दोगे। बिकॉज का मैंने ये सोच के किया था कि चलो लोगों को हमारा रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बददुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को उन्होंने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया। अगर ये परिवार इतना ही गंदा होता तो 40 लोग जो काम कर रहे हैं कैसे रहते वो काम करते, लोग जाते हैं आते हैं। दीपक है, दीपक हमें गोलू भी नहीं थी तब से, हाँ गोलू भी नहीं थी तब से क्योंकि शादी में मैंने दीपक को देखा था। क्या दीपक आता है? दीपक आता, उसका भी भरा पड़ा परिवार है, उसकी 3 या 4 बहनें हैं, उसकी जीज है, उसके भाई है। क्या वो लोग मना नहीं करते कि तुम काम अच्छे उनके घर मत जाओ, अच्छे लोग नहीं। हमारे यहाँ पे इतने लोग हैं। ये निक्की है, ये निक्की चली गई, निक्की को लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, निक्की कहाँ चली? अच्छा, लोगों के अब वो यही बैठी है, और मेरे साथ यही दिल्ली, मैं दिल्ली गई थी, मैंने कहा चल यहाँ का बर्थडे था, और मैंने मीटअप रखा, जाके मिली थी, उससे लोग मिलना चाहते हैं, डाका भी रखा। अब वो मीटअप रखा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि भाई अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है और कोई नहीं है, तो ऐसे चलो जितनी भाभी की हेल्प हो सके, जितनी हेल्प हो सकते करते। उसने अच्छी जगह पे मीटअप रखा, लोग आए, लोगों को खाना पीना सब मिला, जितने भी कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन भी आए थे वहाँ पे, बहुत सारे इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे लोग आए थे, सब हमें मिल रहे थे। मैंने सबका ओपिनियन दिया कि आप लोग क्या समझते हो अरमान के लिए। लोगों ने ये बोल दिया कि मैंने पैसे देके बुलाया, और इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी भाई कि मैं लोगों को बुलाऊंगी वहाँ? तो पैसे देके आता कौन है? अगर मुझे को पैसे देना तो मैं जाऊँ, क्यों जाऊँ? जिसको जाना है तो अपने आप आएगा, वो प्यार के लिए आता है। ये नहीं है कि कई लोग वेट करते हैं, कई लोग बहुत प्यार भी करते हैं। अब मेरे को कमेंट्स आते हैं कई, अगर 10 गंदे आ रहे हैं तो 2 अच्छे भी आ रहे हैं, सिर्फ 2। पहले क्या आता था, 2 बुरे आते थे, 10 अच्छे आते थे। अब ये हो गया, गैंग की माँ है, गोलू के बारे में बुरा बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं तो घर में रो रही थी, जब मैंने मेरे लक्ष्य को फोन किया तो लक्ष्य ने मुझे बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी बीमार हो। तो मैंने तो अपना बैग उठाया, मैं तो आ गई। मैंने कहा भाई माँ बेटी दोनों बैठते हैं, सोचते हैं इनके बारे में कि इनका करना क्या है। बहुत बुरा कर लिया अब इन्होंने हमारे साथ, अब आप छोड़ दो, इनकी परवाह मत करो, कमेंट्स बिल्कुल मत देखो, और उसको आने दो दोनों को, फिर दोबारा वैसे जैसे या वैसे रूटीन सही हो जाएगा। आप देख लेना, ये 15 दिन के अंदर सब सही हो जाएगा। नहीं, मैं भी मानती हूँ बात। जब वो लोग आ जाएंगे ना, वो दोबारा हमें सबको साथ देखेंगे, और हमारे बच्चों का प्यार देखेंगे, परिवार का प्यार देखेंगे, कितने लोग हमारे रहते हैं उनका प्यार देखेंगे, वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पता है वापस पॉजिटिव उठाएंगे। आज रणवीर भैया ने लाइफ पे एक बात बोली कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी 2 शादी हो रही, उन लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं करते? हाई सोसाइटी वाले लोगों से क्यों नहीं कमेंट करते आप लोग मीडिया वाले जाके, जिन्होंने सिर्फ हमारे को इतना टारगेट कर दिया कि एक इंसान मरने पे मजबूर हो रहा है। मरना क्यों है और किसके लिए मरना है? अपने बच्चे छोड़ जाओगे, पीछे से सबको रोता छोड़ जाओगे। कोई ये बात मैंने पता कहाँ फील करी, एफएम वाले भैया की मम्मी की डेथ हुई तो वो बिलक के रो रहा था। बताओ, दोनों भाई बिलक के रो रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं कुछ करूं, तो अभी छोटे बच्चे का क्या होगा? रोना कुछ नहीं है, कोई रोना नहीं है आपको। अपने दिल को मत लगाओ, और जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो वैसे करते। कोई हमारे साथ अच्छा करे, हमारे साथ बुरा करे, आप अपने कर्म किए जाओ। छोड़ो इनकी बातों को, छोड़ दो। मैं भी रो के आ गई, ये मुझे कह रहे तो क्यों रो रही है? मैंने किस्मत में लिखा है रोना। डैन की माँ आ गई, डैन की माँ आ गई। अरे किसी ने बोल भी दिया डैन, तो डैन की माँ बन गई क्या? माँ बनना इतना बड़ा क्या जुल्म हो गया मेरे लिए? कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, बस गलती ये होगी बिग बॉस से नहीं जाना। हाँ, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अब लगा लोग हमें प्यार करते हैं, देखना पसंद करेंगे, पर लोगों ने उल्टा हेट ही दिया। कोई बात नहीं, आज के बाद अपने घर में रहो। कोई प्रोग्राम में आपको कोई बुलाए, कोई कुछ करे, अब आपको बहुत ज्यादा लोग बुलाएंगे करेंगे, मगर नहीं जाना। फिनाले पे तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जब बाहर आएंगे ना, उनको सबसे पहले मैं चाहिए कि पायल से बात करें। हाँ, कि जब तक पायल के मुझ से मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये तो है, वो विश्वास टूटेगा भी नहीं। चाहे कोई कुछ बोले, चाहे लोग मेरे को और 10 गाली देने और 1000 गाली देने। अरे 2000 दे दो, 5000 दे दो, परवाह मत करो, कमेंट्स मत दे। अब अपने दिल को लगा के अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? बताओ। लोग तो क्या है, लोग फिर आपके साइड होंगे, हाय बड़ी अच्छी थी चली गई, बस यही कहेंगे। हमने किसी के पीछे नहीं मरना, मौत आएगी तो अपनी आएगी, लोगों की वजह से नहीं मरेंगे।
मरेंगे अब। मौत अभी तो नहीं आ रही, क्यों आए? अपने आप क्यों आए? मौत क्यों आए? हमने क्या बुरा किया? भगवान को जिसकी जरूरत होती है उसको ही लेता है। आपको नीचे अभी रहना है अपने बच्चों के साथ, उनको पालना है। गोलू को, अरमान को, अपने 4 बच्चे उनको देख, आपको पूरा घर देखना है, पता है ना। मैं तो ये कह रही हूँ, अब अगर तुम लोग नहीं चाहते हो उन दोनों को तो बाहर निकाल दो, निकाल दो बाहर। मैं तो कहती हूँ वोटिंग कर करके इन दोनों को बाहर निकालो। मैं तो रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हे भगवान गोलू को बाहर निकाल दे, अरमान को बाहर निकाल दे। बड़ी जो गलती हो गई है, इतनी बड़ी सजा हमसे नहीं भुगती जा रही। मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था, मेरा कैप्शन किया, क्या हमसे बिग बॉस में बच्चे ने जाके गलती की है? बाकी गलती हुई है, आप मान लो। कई बार हम लोग अच्छा सोचते हैं, वो हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ बुरा हो गया। अब बाकी रो मत, अपना खाना वाना खाओ, बच्चों को नहीं देख पाओगे अगर आप खाओगे नहीं तो बीमार हो जाओगे। मैं सुबह से कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने कुछ किया। लस्सी जरूर पी है। हाँ तो वो तो अब कुछ भी नहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। पर वहाँ मत करो, किसी की मत करो, छोड़ दो, अपने जियो, अपनी खुल के जिंदगी जियो जो भगवान ने हमें दी है। आप अपना ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो, बच्चों की तरफ ध्यान दो। जब गोलू और अरमान आ जाएंगे तब हम देखेंगे। मैं यही हूँ ना, अभी मेरे सामने ही आएंगे, पहले आप जाओगे फाइनल में, तीनों इकट्ठे आओगे, फिर आके देखेंगे करना क्या। अब छोड़ दो इस बार। नहीं अब तो मैंने सोच लिया क्या करना, मैं तो सोच लिया एक बार तुम अपनी तबीयत खराब करते जाओगे, कुछ नहीं होगा, बीपी लो हो जाएगा और बड़े रहोगे बिस्तर में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं। अरे मैं मम्मी इतना अपने आप को वापस हिम्मत जोड़ती हूँ, फिर कोई ना कोई बात हो जाती है। हिम्मत जोड़ती हूँ, हिम्मत जोड़ती हूँ, मतलब हिम्मत बनाने वाले काम है, तोड़ने वाले। आज वाला सही नहीं रहा ना, जो कल मीडिया आई, सारे क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कम पूछते हैं और हमारे को कमेंट्स ज्यादा आते हैं। कल एक छोटी सी क्लिप पे डायन बोल लगे, आज पूरा एपिसोड दिखा होगा। हाँ तो क्या कितना क्या बोल रही है? वैसे तो मुझे कोई इतनी बात लगी भी नहीं है जितनी की लोगों ने हमारे को कमेंट्स करके बताई है। आप कमेंट, आप अपना एपिसोड देखना, आंटी आप आपका एपिसोड देखना। देखा मैंने आपके घर आके देखा, तो मैं तो टाइम से पहुंच गई थी, सारा देखा मैंने। क्या था? कुछ भी नहीं था, हुआ बना के रख दिया हुआ। और रणवीर जी की भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब चीकू के पापा ने बोला कि आपको क्या लगता है, कोई बात हो रही होगी, उन्होंने बोला कि अगर वो डिवोर्स लेगी तो कपड़े क्यों भेजेगी। ये आप में से भी बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। गाइस ये देखना, जब उन्होंने बोला कि भाई डिवोर्स ले रही है पायल, अगर डिवोर्स पायल ले रही है तो कपड़े क्यों भेज रही है? कपड़े भी तो पायल ही भेज रही है। आप दिमाग लगा के गाइस ये सोचो बात को, क्योंकि हमें इसी संसार में रहना है। हाँ अगर हम जिंदा रहेंगे तो इसी दुनिया में रहना है, और दुनिया को साथ लेकर चलना मम्मी बहुत जरूरी होता है। दुनिया को एक साइड करके अलग नहीं चल सकते, अलग नहीं चल सकते, हमें इसी दुनिया में रहना है। सही बात है। मैंने ये जो अगर मेरे दिमाग में थॉट आया था, तो मैंने ये सबको दुनिया को लेके सोचा है, क्योंकि हम तो चलो आप अकेले थे ना। हमारी कितनी उम्र है और होगी 10 20 30 साल। हमारे बच्चे तो अभी जस्ट पैदा हुए, उनको तो यही दुनिया चाहिए ना, यही चाहिए दुनिया के, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है, उन्हें कॉलेज भी जाना है, उन्हें लोगों से दोस्ती भी करनी है, उनके दोस्त भी बनेंगे, उनके दोस्त अब वो भी पार्टीज में जाएंगे, बर्थडे पार्टीज में जाएंगे। तो उनके लिए मैंने ये सोचा था कि यार लोगों को ये रिश्ता हजम नहीं हो रहा है, शायद बच्चे कहाँ से हजम होंगे, तो होएगा भी नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि परिवार तोड़ देंगे तो शायद लोग जो है हमारे बच्चों को वेट नहीं देंगे, वो बदुआएं नहीं देंगे। मैंने ये सोच के किया, पर फिर वही है कि मैं कर भी लूंगी तो भी बच्चों को बदुआ मिलेगी। आप अपना घर खराब कर बैठोगे, किसी को जाएगा नहीं। पर मुझे बहुत लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे समझाया, और बहुत लोगों में से सारी औरतें थी मुझे मिली है, उन्होंने बोला कि तुम अपना घर नहीं खराब करो, तुम अपना घर क्यों खराब करो। सही बात है, घर करना ही। जब घर बिखर गया था ना, तब भी घर समेटने के लिए कोई नहीं आया था, हम तीनों ने मिलकर समेटा है। तो अभी तीनों अभी भी हम तीनों को समेटना पड़ेगा। और आप ना आने दो इन दोनों, बस थोड़ी सी वेट करो, सिर्फ थोड़ा टाइम रह गया, जहाँ 100 महीना निकाल लिया वहाँ ज्यादा ये 4-5 दिन की बात हो, आने दो। हम फिर संदीप के सामने सारी बात रखेंगे, सब लोगों की बात रखेंगे, फिर देखते हैं। तो मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोली, उनको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तुम क्यों बोली बात, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ना। हाँ मैं परेशान हो गई थी, मरने तक की नौबत मुझे दोबारा आ गई। एक बार पहले आई थी जब हम अलग हो गए थे, 1.25 साल अलग रहे, तब भी नौबत थी ना कि मैं अलग मर रही, गोलू अलग मर रही, अलग मर रही। पहले वाली नौबत फिर आ गई। अब नहीं करना, आप गलती नहीं करना। पहले ठीक है, एक ही लड़का था, 3 बच्चे और नहीं थे, अब ये बच्चे भी हैं। सोच के समझ के कोई भी डिसीजन लो, ऐसा डिसीजन ले लिया। उनका अरमान का भरोसा नहीं तोड़ना, ना अरमान ना गोलू। वो गोलू अंदर बिलक के रो रही है, लोग वीडियो बना के कितना प्यार करती है आपसे। गोलू को मीडिया से कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया में क्या समझ लो। गोलू को ये चीज हटुई है कि मैंने ये बात बोली है, और वो बात अगर मेरे मुंह से सुनते ना, वो उनको इतना बुरा नहीं लगता जितना लोगों से लगता। इतनी ज्यादा बात बढ़ गई है कि लोग हमें बता रहे हैं। बस गाइस, और हिट मत दो। एक प्यारी सी फैमिली है, वो टूटने से बचा।